हेलो फ्रेंड्स। तो अब तक अपन ने ऑप्शंस प्राइसिंग, रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स विथ ऑप्शन प्रीमियम, क्या रिलेशनशिप होता है वेरिएबल्स का प्रीमियम के साथ में, ऑप्शन ग्रीक्स, डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा, रो, रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट ग्रीक्स विद स्पॉट, टाइम एंड वॉलेटिलिटी, शॉर्ट गामा स्ट्रेटेजीज को कैसे काम चलाया जा सकता है, कैसे उसमें ट्रेड किया जा सकता है, लो डेल्टा शॉर्ट गामा स्ट्रेटेजी, यदि हमें कम रिस्क में टाइम का पैसा कमाना हो तो कैसे ये स्ट्रेटेजी काम करती है, प्राइस रेशियो स्प्रेड, वेगा रेशियो स्प्रेड, डेल्टा रेशियो स्प्रेड, डेल्टा लॉन्ग शॉर्ट, वेगा लॉन्ग शॉर्ट, थीटा लॉन्ग शॉर्ट, सिग्मा रेंज कैलकुलेशन, डिस्पर्जन थियरी, बुक बिल्डिंग स्ट्रेटेजी। तो हमने ग्रीक ऑप्शन ट्रेडर इस तरीके से ये पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट किया। फ्रेंड्स, अब अपने को अगले 15 दिन तक करना क्या है। नॉर्मली कोर्स पूरा कंप्लीट करने के बाद में स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आता है कि अब नेक्स्ट स्टेप किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जाए। तो उसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने खुद अपना एक ट्रेडिंग प्लान बनाया है। आप अगर उस ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्दी खुद ग्रीक्स को यूज़ करके ऑप्शन स्ट्रेटेजीज में ट्रेड करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप कुछ ऑप्शंस में जो लिक्विड स्टॉक्स हैं वो चूज़ कर लो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कुछ नाम सजेस्ट किए हैं, इसके अलावा भी आप और नाम ऐड कर सकते हो, अलग स्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हो, पर हमारे हिसाब से निफ्टी, बैंक निफ्टी, टाटा स्टील, डीएलएफ, इन्फोसिस, स्टेट बैंक, रिलायंस कैपिटल, टाटा मोटर्स, डॉलर, ये सभी चीज़ें हैं, ये सभी स्टॉक्स के ऑप्शंस लिक्विड हैं। तो आप ये स्टॉक्स को ट्रैक करना शुरू करो। अब उनको ट्रैक करने के बाद में आपको उनके लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी। तो लाइक शॉर्ट गामा स्ट्रेटेजी बनाई, कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड, पुट रेशियो फ्रंट स्प्रेड, लो डेल्टा शॉर्ट गामा, लॉन्ग कॉन्डोर स्ट्रेटेजी, बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी, डेल्टा रेशियो स्प्रेड, ये सारे की सारी स्ट्रेटेजीज हैं जो अच्छा रिवॉर्ड देती हैं। उसके अलावा कुछ व्यू बेस्ड स्ट्रेटेजीज बनानी हो, लाइक बुलिश व्यू है तो बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, बेरिश व्यू के लिए बेयर कॉल स्प्रेड, बेयर पुट स्प्रेड, या फिर वॉलेटाइल या रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी के लिए स्ट्रेडल स्ट्रेंगल लॉन्ग शॉर्ट। तो आपको पहले जो स्टॉक्स दिखाए गए थे उनके ऑप्शंस में ये स्ट्रेटेजीज बनानी है। अब ये स्ट्रेटेजीज को बनाना कैसे है, तो रोज एटलीस्ट एक एक नई स्ट्रेटेजी आपको बनानी है। फिर उन सभी स्ट्रेटेजीज को वॉल एज में ट्रैक करना है। अब ये वॉल एज में कैसे ट्रैक करना है ये मैं अगले स्लाइड में आपको समझाता हूँ। फिर आपको उनके प्रॉफिट लॉस को कंटिन्यूसली ट्रैक करना है कि क्या प्रॉफिट लॉस चेंज हो रहा है, और फिर उसका रीज़न भी ढूंढना है कि क्यों ये चेंज हुआ। वॉलेटिलिटी के चेंज होने के कारण आपका प्रॉफिट लॉस चेंज हो रहा है, टाइम टू मैच्योरिटी नज़दीक आ रही है इसलिए प्रॉफिट लॉस चेंज हो रहा है, या स्पॉट में मूवमेंट होने के कारण चेंज हो रहा है। और आपको ये ढूंढना है कि मैक्सिमम और मिनिमम कितना फंड का रिक्वायरमेंट चल रहा था स्ट्रेटेजी में। मतलब उससे क्या होगा, उससे आपको ये कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आने वाले समय पे अगर आप ये स्ट्रेटेजी बनाते हो तो आपको पहले से आइडिया होगा कि भाई ये स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए इतने पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अब है कि भाई वॉल एज के अंदर में ये स्ट्रेटेजी को ट्रैक कैसे करना है। बहुत ही अच्छे स्टेप्स हैं, आप अच्छे से समझिएगा तो सचमुच में आपको शुरुआत में पेपर ट्रेड से ही आप पूरा का पूरा गेन कर लेंगे स्ट्रेटेजीज को ट्रेड करने का तरीका। तो सबसे पहले आपको वॉल एज में टूल्स में जाकर के ऐड ब्लैंक एनालिसिस करना होता है, या फिर आप शॉर्टकट की कंट्रोल ए दबा सकते हो। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वॉल एज में टूल्स में गए और यहाँ पे ये ऐड ब्लैंक एनालिसिस है, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। तो ये अपन ने दबा दिया। तो जैसे ही अपन ने दबाया ये विंडो पूछ रहा है टैब नेम और टैब कंपनी नेम। तो मान लीजिए मैं कोई निफ्टी में स्ट्रेटेजी बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे निफ्टी सिलेक्ट कर लिया और उस स्ट्रेटेजी का नाम मैंने दे दिया ABC। आप जो भी नाम देना चाहो आप वो नाम दे सकते हो। तो ये स्ट्रेटेजी अपन ने यहाँ पर ऐड कर दी। ओके, ABC के नाम से मैं पहले ही कोई स्ट्रेटेजी बना चुका हूँ, सॉरी। तो मैं फिर से निफ्टी सिलेक्ट किया और इस बार मैंने इसको नाम दे दिया शॉर्ट स्ट्रेडल 1 2 3। तो यहाँ पे इसने एक नया टैब ओपन कर दिया, शॉर्ट स्ट्रेडल 1 2 3। अब उसके बाद में अगला स्टेप है, यहाँ पे सिलेक्ट नेम और टैब नेम दे दिया। फिर है नाउ क्लिक ऑन ओपन पोजीशन और F8 की। तो यहाँ पे ये ओपन पोजीशन का बटन है, या फिर आप फंक्शन 8 F8 की दबाओगे
तो ऑटोमेटिक ये ओपन पोजीशन का विंडो ओपन हो गया। आपने निफ्टी सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे निफ्टी ही आएगा। अब मान लीजिए निफ्टी का ऑप्शन कॉल 6000 का कॉल मैं 1000 क्वांटिटी बेचना चाहता हूँ, मान लीजिए 150 रुपये में। तो मैंने अभी 150 रुपये में 6000 का कॉल 1000 क्वांटिटी बेच दिया, और साथ में ही 6000 का पुट भी मुझे बेचना है। तो 6000 का मैंने पुट भी सिलेक्ट किया और 1000 क्वांटिटी सेल कर दिया। सेल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं यूनिट्स माइनस में लिख रहा हूँ। मान लीजिए ये भी मैंने 150 में बेचा और ये मैंने यहाँ सेव कर दिया और एग्ज़िट कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे सेव और एग्ज़िट किया, मेरी पूरी की पूरी पोजीशन यहाँ पे आ गई है। ये कॉल मैंने 150 में सेल किया है, अभी मार्केट में इसका प्राइस चल रहा है 177। मतलब ये लाइव अपडेट ऑटोमेटिक होता रहेगा आपका पोजीशन। तो इसके अंदर मुझे 22 रुपीज़ का लॉस हो रहा होगा। और ये पुट ऑप्शन भी मैंने 150 में सेल किया, इसका प्राइस चल रहा है 77। तो इसका मीनिंग हुआ यहाँ पे मुझे लगभग 73 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा होगा। तो टोटल मार के मुझे 73 का प्रॉफिट है, 27 का लॉस है, तो नेट अराउंड 45,900 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। ये मेरे ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग रहे हैं। आप अपनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट चेंज कर सकते हो, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखेगा। यहाँ पे मेरा डेल्टा 288 शॉर्ट चल रहा है, गामा शॉर्ट चल रहा है, वेगा शॉर्ट चल रहा है, थीटा लॉन्ग चल रहा है, क्योंकि ऑप्शंस मैंने बेचे हैं। वोल्गा और वाना अपने सिलेबस में नहीं था। अब यहाँ पे ये पोजीशन में मुझे डेल्टा न्यूट्रल करना है। तो डेल्टा न्यूट्रल मुझे किस चीज़ से करना है? क्या मैं एग्जिस्टिंग ऑप्शन को बाई या सेल करना चाहता हूँ तो इसी के ऊपर डबल क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं नया ट्रेड मार सकता हूँ। मान लीजिए मुझे 100 कॉल बाई करने हैं तो 100 कॉल, और मान लीजिए 140 में बाई करने हैं तो 140 में बाई करने का, और ये मैंने ऐड कर दिया तो ये ट्रेड ऐड हो गया है यहाँ पे। अब मेरे पास में 900 कॉल बचे शॉर्ट और पुट बचे 1000, और मेरा डेल्टा थोड़ा सा कंट्रोल में हुआ और अब 224 शॉर्ट है। या फिर मान लीजिए आप फ्यूचर बाई करना चाहते हो तो फ्यूचर यहाँ ऐड नहीं है, तो फिर से ओपन पोजीशन पे क्लिक करके निफ्टी फ्यूचर आप 200 फ्यूचर बाई कर लिया मैंने 6103.85 में। अभी 6103.85 चल रहा है फ्यूचर, और ये मैंने इसको सेव कर दिया। तो ये ट्रेड मेरा सेव हो गया और अब मेरा डेल्टा जो है वो केवल 24 का ही आउट रहा। तो आप नया ट्रेड भी ऐड कर सकते हो और एग्जिस्टिंग पोजीशन को भी आप बाई और सेल कर सकते हो। तो इस तरीके से आपकी ये पूरी पोजीशन मेंटेन हो रही है। तो यहाँ पे ऐड योर पोजीशन, ट्रेड एंड सेव इट एंड एग्जिट। नाउ योर पोजीशन हैज़ कम ऑन एनालिसिस विंडो एंड यू कैन ट्रैक इट। नाउ इफ यू वांट टू मेक एनी ट्रेड, एनी न्यू ट्रेड इन द सेम स्ट्रेटेजी, देन अगेन क्लिक ऑन F8। जैसे अपने फ्यूचर के लिए F8 का बटन दबाया था और इंसर्ट कर दिया नया ट्रेड। और अगर आप एग्जिस्टिंग स्ट्राइक के अंदर में चेंज करना चाहते हो तो उसके ऊपर डबल क्लिक करो और क्वांटिटी और रेट वहाँ पे डाल दो। तो इस तरीके से आप वॉल एज में ये सभी स्ट्रेटेजीज को ट्रैक कर सकते हो। आप इसी को सिनेरियो एनालिसिस विंडो को दबाएंगे तो ये ट्रेड आपका सिनेरियो एनालिसिस विंडो में चला जाएगा और वहाँ पर आपको दोबारा इसको एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे वो पूरा का पूरा ट्रेड आ गया है। और उसके बाद में यदि आप रिजल्ट पे बटन दबाएंगे तो ये उसका पे ऑफ ग्राफ बन गया। तो आप जो ट्रेड बना रहे हैं वो ट्रेड अपने आप आ गया और आप सीधा सिनेरियो एनालिसिस में क्या प्रॉफिट लॉस रहेगा, डेल्टा कैसा रहेगा, गामा कैसा रहेगा, वेगा क्या रहेगा, थीटा क्या रहेगा, आप ऐसे टेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगले 15 दिन तक अगर कंटिन्यूस वे में ये होमवर्क करेंगे, आई कैन गिव यू दिस श्योरिटी, यू विल बिकम द मास्टर्स ऑफ ऑप्शन ग्रीक्स। अब इससे ज़्यादा आपको और भी डिटेल में अब ऑप्शंस में जाना हो तो आप हमारा जो नेक्स्ट कोर्स है वॉल स्प्रेड ट्रेडर वो ऑप्ट कर सकते हैं। वॉल स्प्रेड ट्रेडर का जो बेसिक लॉजिक है वो है मार्केट के अंदर में रिस्क को एकदम मिनिमाइज करके किस तरीके से प्रॉफिट कर सकते हैं। तो वॉल स्प्रेड ट्रेडर में हम लोग सेकेंड लाइन ऑप्शन ग्रीक्स, वोल्गा और वाना को कवर करते हैं कि वो क्या हैं, कैसे काम करते हैं। ये वॉलेटिलिटी के सेकेंड लाइन ग्रीक्स हैं। उसी के साथ में वॉलेटिलिटी स्प्रेड किसको बोलते हैं, वॉलेटिलिटी स्प्रेड चेन को कैसे समझने का, फ्रंट स्प्रेड, बैक स्प्रेड, हेजिंग कैसे करने का, ओपन इंटरेस्ट का क्या इम्पेक्ट होता है, किस तरीके से इंट्राडे वॉलेटिलिटी ग्राफ हमें हेल्प कर सकते हैं,
पास्ट बिहेवियर ऑफ वॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी, ग्रीक्स को कैसे मॉडिफाई करने का और कैसे ग्रीक्स के इफेक्ट को समझने का, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करने का, बेस्ट फंड मैनेजमेंट का क्या तरीका है, ट्रेडिंग कॉस्ट को किस तरीके से मिनिमाइज किया जा सकता है, और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के थ्रू हेजिंग कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ में हम लोग पास्ट डेटा के ऊपर में ये पूरी स्ट्रेटेजीज को रन करके दिखाते हैं, और लाइव फैशन में ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम किस तरीके से हमें हेल्प कर सकते हैं वो भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये है वॉल स्प्रेड ट्रेडर जो ऑप्शंस का एडवांस कोर्स है। फ्रेंड्स, इसके साथ में वी विल ऑल्सो रिकमेंड प्रोफेशनल एक्सेलेंस इन एक्सेल कोर्स। ये समझिएगा कि अगर ऑप्शंस के अंदर में कोई बंदा स्मार्ट है तो वो वही बंदा होगा जो एक्सेल बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि एक्सेल फाइनेंशियल फार्मूलाज को इतना इजीली प्लॉट करता है कि हम अपनी मर्जी के कैलकुलेशंस, मर्जी की टेबल्स, मर्जी का इवेल्यूएशन वहाँ पर बहुत इजीली कर पाते हैं। तो एक्सेल किस तरीके से हमारे को यूज़ हो सकता है, तो प्योर फाइनेंशियल मार्केट के यूज़ के हिसाब से एक्सेल का ये कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। इसको हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं, फॉर्मेटिंग के फार्मूलाज, फाइनेंशियल बेसिक फार्मूलाज, वेब के साथ में कैसे लिंक कर सकते हैं, पाइवोट टेबल्स कैसे बनाई जाए, मैक्रो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, एक्सेल को लाइव मार्केट टर्मिनल के साथ में जोड़ करके आप लाइव कैसे शीट बना सकते हो, हाउ टू मेक स्मॉल सॉफ्टवेयर इन यूजिंग सॉफ्टवेयर यूजिंग दिस एक्सेल्स, और डेटा को फैच कैसे किया जा सकता है, किस तरीके से वेबसाइट से डेटा उठाया जा सकता है। ये सारा का सारा इस कोर्स का सिलेबस है। तो वॉल स्प्रेड ट्रेडर और एक्सेल कोर्स भी आपको आगे हेल्प कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने ये ग्रीक ऑप्शन ट्रेडर कोर्स यहाँ पे कंप्लीट किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कोर्स बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन मिला होगा। आप अपने फीडबैक्स के अंदर में हमारे को आपको किस तरीके से ये कोर्स लगा ये फीडबैक ज़रूर भेजिएगा। उसके साथ में यदि आपको हमारी कोई भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत हो या आपको हमारी कोई भी एडवाइस की ज़रूरत हो, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। हमारा मेल आईडी है info@finideas.com। You can contact us over there. So once again, thanks a lot for joining this course, and whenever you require our help or our services, kindly get in touch with us. Thank you.